स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे कहीं खाद कहीं धान, किसानों की क्या है परेशानी, क्यों है परेशान, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर गुना से है, जहां पर खाद की कतार में महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री। परिजनों को मदद के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं मंत्री की तरफ से। तुम्हें खाद वितरण केंद्र पर महिला की मौत हुई थी। खाद के लिए लाइन में लगे होने के दौरान उसकी मौत हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गुना से, जहां पर खाद की कतार में महिला की मौत हुई। मृतक महिला के परिजनों से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को निर्देश भी दिए। परिजनों को मदद के लिए निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। खाद वितरण केंद्र पर महिला की मौत हुई थी, तो खाद के लिए लाइन में लगे होने के दौरान महिला की मौत की जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर अब लगातार खाद वितरण प्रक्रिया देखने को मिल रही है। इस दौरान एक महिला की मौत हुई, खाद के लिए लाइन में लगी हुई। गुना के बागेरी गांव में खाद लेने पहुंची आदिवासी महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला पिछले 2 दिन से खाद के लिए लाइन में लगी थी। मध्य प्रदेश में आए दिन खाद की कमी को लेकर किसानों को समस्याएं सामने आती रहती हैं, लेकिन अब महिला की मौत ने प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि इतनी सर्द रात में खुले आसमान के नीचे कौन सो रहा होगा। तो आपको बता दें कि ये किसी रैन बसेरे या बेसहारा लोगों की तस्वीर नहीं है, बल्कि खाद के लिए पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रहे अन्नदाता की है। दरअसल गुना के बामोरी विधानसभा के खाद वितरण केंद्र पर ये किसान खाद के लिए पिछले 2 दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे। इस बीच ठंड से भूरियाबाई नाम की आदिवासी महिला किसान की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला पिछले 2 दिन से खाद की लाइन में लगी थी। मंगलवार को खाद नहीं मिल पाई तो बुधवार को भी महिला लाइन में लगी रही, और जब बुधवार को भी खाद नहीं मिल पाया तो भूरियाबाई रात में केंद्र के बाहर कड़ाके की सर्दी में सो गईं। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें गुना रेफर किया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। ठंड के कारण ही हुई है वो घटना। तो अच्छा 11 बजे करीबन। अच्छा तो हम 11 बजे के बाद में हम बामोरी ले गए। हाँ। एक किसान की गाड़ी से वो किसान वाहन से ले गए। बामोरी में एक सुई लगाई डॉक्टर ने। अच्छा उनने कई गुना ले जाओ। गुना ले गए हम। गुना में भी उनने कई सरकारी में ले जाओ। सरकारी में ले गए हम। सरकारी में उनने मशीनें लगा कर नेक और पाची हटा के उनने कह दी घर ले जाओ। आप लाइन में कितने दिन से लगे हुए थे? लाइन में लग रहे 3 दिनों से। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना पहुंचते ही महिला किसान की मौत से हड़कंप मच गया। इस मामले में सिंधिया परिवार ने पीड़ित परिवार की मदद को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए हैं। हालांकि खाद की किल्लत के मामले में सिंधिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया। महिला ने बड़ा दुख है कि जिस महिला आज हमारे बीच में नहीं रही, पूर्व पंचायत मंत्री मैन सिंह सिसोदिया जी, कलेक्टर साहब, दोनों को मैंने वहाँ भेज दिया। परिजनों से भी मिले हैं, मेरा संदेश भी उनको मिला है। प्रदेश सरकार से राशि भी उन्होंने उपलब्ध करवाई। जो घटना हुई है वो दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी संवेदना उस परिवार के साथ, और जो संभव हो सके हम लोग करेंगे। इस बीच गुना के एक मंच से किसानों के लिए बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्या ने आवाज उठाई। कलेक्टर से विधायक ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइन क्यों लग रही है? क्या महाराज का नाम बदनाम करेंगे? कतार में महिला मर गई, उसका क्या कारण है? पहले इस बात का जवाब दिया जाए। जवाब हम भी लेंगे, यहाँ नहीं तो विधानसभा में लेंगे। इतने में ही समझ लीजिएगा, ज्यादा मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर साहब बैठे हैं, उसका जवाब तो हम साहब से ही लेंगे कलेक्टर साहब से कि भैया वो लंबी लंबी लाइन काय के लिए लग रही है, क्या बात है? क्या बात है बताओ ना। आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? क्या महाराज के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? मैं कभी नहीं चाहूंगा इस विषय पे। कभी नहीं चाहूंगा। वो रात भर महिला वहां तड़पती रही, अब मर गई, क्या हुआ, उसका क्या कारण था? पहले इस बात का जवाब दिया जाए।
वहीं कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि महिला को काफी शुगर था, जिसके चलते उसकी मौत हुई। रात ज्यादा होने की वजह से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। गुना में खाद की उपलब्धता है, किसान बिल्कुल परेशान न हो। बहुत दुखद घटना है जो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, शायद उनको पता नहीं था कि उनको शुगर 450 तक है। इसके चक्कर में वो रात को वहाँ पे लाइन पे लगी और उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। बहुत शहरी आदिवासी थी। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि आपको रात को लाइन पे लगने की आवश्यकता नहीं है, कि कोई भी लोग रात के समय लाइन पे ना लगे। जैसे हमें खबर पता चली कि रात को वहाँ पे लाइन लग रही है, तो हमने वहाँ अलाव की व्यवस्था की, बट ये एक समाधान नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक वहाँ पे टोकन बढ़ते हैं, उसी पे करें। उस वितरण में कोई इशू हो तो मुझे बताएं। बहरहाल आदिवासी महिला की मौत से प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। प्रशासन के मुताबिक खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खाद की किल्लत नहीं है तो इस महिला को खाद के लिए 2 दिन लाइन में क्यों लगना पड़ा। एनडीटीवी के लिए गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विनोद कुशवाहा। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। विनोद, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी हैरान कर रही है, क्योंकि पहले किसान काफी परेशान थे, वो परेशान थे, उन्हें खाद नहीं मिल रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि खाद पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान। लेकिन अब जो तस्वीरें आई है वो तो मौत की तस्वीरें हैं, और अभी भी अगर खाद वितरण में परेशानी आती है तो ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर व्यवस्थाएं क्या कुछ। आप कहां पर मौजूद है? मैं चाहूंगी अगर खाद वितरण में है तो तस्वीरें भी दिखाएं, व्यवस्थाएं दिखाएं। तक महिला लाइन में लगी, उसके बाद रात में महिला की अचानक तबीयत, उसकी मौत के बाद प्रशासन जागा। प्रशासन के जागने के बाद अभी हम गुना में जो जहाँ पर खाद वितरण केंद्र है वहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ पर आ चुका है और कुछ देर में यहाँ पर गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भी मौजूद होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन खाद, अगर बड़ा सवाल ये है, अगर खाद पर्याप्त मात्रा में होता तो ऐसी भीड़ हमको देखने को नहीं मिलती। देखिए किस तरीके से पूरी महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और प्रशासन कहता है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। अगर होता तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन खाद इतनी लंबी लाइन नहीं लगती है। ये महिलाओं की लाइन है ओनली। इससे पीछे हम पुरुषों की बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुषों की भी बड़ी बड़ी लंबी लाइन है और प्रशासन कहता है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। अगर होता तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन देखने को नहीं मिलती और वो महिला की ठंड में रात में मौत नहीं होती। महिला की मौत के बाद प्रशासन जागा और प्रशासन आज सुबह, जब वैसे खाद 10 बजे के लिए टोकन खुलता है और आज सुबह 8 बजे ही टोकन खोल दिया। प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ किसान दादा, प्रशासन कब से प्रशासन ये कह दिए कि हम किसान के संग हैं। अब किसान की क्या हालत हो रही है, देख लो क्या हो रहा है। कहीं मर रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। रात भर के रेंज, रात भर हो गई पूरी रात, 7 बजे की रेंज। प्रशासन तो कहता है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। बिल्कुल हम संग हैं, कुछ नहीं मिल रहा। क्या स्थिति हो रही है, ब्लैक में हो रहा है, ब्लैक में हो रहा है, ये स्थिति हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 5-5 घंटे पड़ा रहा है, क्या होगा यार साथ के साथ। रात में यही सोए थे, पूरी रात की नहीं पड़ी। स्थिति हो रही है, कंट्रोल पर मिलते हैं, फिर मिले। हमारे साथ कृषि उप संचालक भी है संदीप सरवारी। आपका प्रशासन खाद की बात करें तो कितना? मैं खाद बराबर मात्रा में आ रहा है और जितने लोग सुबह आते हैं उनको मैं शाम तक फ्री करवा रहा हूँ। एक भी किसान रात तक के लिए नहीं बच रहा। जो मक्का की ट्रॉली बेचने आते हैं वो यहाँ सोते हैं। मजबूर क्या है कि खाद की लाइन में उनको सोना पड़ता है। एक बार में ही गोली हो गई है, क्योंकि पानी गिर गया था। पलेवा करने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ी, किसान भी खड़े हैं, पलेवा करने की जरूरत नहीं पड़ी। विनोद, इनसे ये भी पूछे कि इतनी लंबी लाइन लगी है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या मौके पर एम्बुलेंस है, क्या व्यवस्था है? कल से व्यवस्था है और बेहतर होगी। आज हमने यहाँ पर 7 काउंटर लगाए हैं। ठीक है, इतनी लंबी लाइन है किसानों की। अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब होती तो यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे शहर बगल में ही है, हमारी गाड़ी अभी जरूरत पड़ेगी तो अपनी गाड़ी। क्योंकि बागेरी में जो महिला की मौत हुई गमोरी पर, लेकिन उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। में महिला तुरंत ऐसा बताया जा रहा है, वो आई भी है तो वो तुरंत चली गई है। उस लाइन में नहीं थी क्योंकि लाइन काउंटर बंद हो गया था।
लेकिन रात को रुकने को तो मजबूर थी, 2 दिन से लाइन में लगी थी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल, अगर लाइन नहीं है, विनोद इनसे ये भी पूछे, लाइन में भले ही वो महिला नहीं लगी है, लेकिन तबीयत तो किसी की भी बिगड़ सकती है ना, तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी ना इन्हें। उसकी खराब थी, महिला जो संचालक है अपना पल्ला झाड़ती हुई दिख रहा है, क्योंकि वो लाइन में लगी नहीं। हमारे साथ इस वक्त एसडीएम मैडम भी यहाँ पे खाद्य वितरण केंद्र में है। मैडम से हम पूछेंगे, मैम कूपन जिसको पता है जितना लेट हो जाए खाद मिलेगा, आप परेशान नहीं होती सर। मैम खाद्य वितरण केंद्र में आप भी आप पहुंचे, आपकी तरफ से कितनी क्या व्यवस्थाएं करी जा रही है? आज हम लोगों ने 8 काउंटर बोला है, दिव्यांगों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए 2 काउंटर अलग है और बाकी जनरल के लिए 4 काउंटर है। और खाद की कोई कमी नहीं है, खाद पर्याप्त है। जिन लोगों को टोकन मिला है सबको खाद मिलेगा आज। और इनसे अपील की जा रही है कि रात में यहाँ नहीं सोए, क्योंकि सब खाद की कोई कमी नहीं है। ये सोचते हैं कि खाद कमी है इसलिए रात को भाइयों से अपील की जा रही है कि रात्रि में नहीं सोए, यहाँ पे खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, सबको खाद मिलेगा। जैसे इतनी सारी भीड़ है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था आपने यहाँ पे की गई? पानी की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, डॉक्टर की भी ऑन कॉल व्यवस्था आ जाएंगे। और डॉक्टर सीएमओ के साथ से बात हुई थी, वो भी अपने एक डॉक्टर और एक नर्स यहाँ मट्टी पे भेज देंगे, तो वहाँ बैठी रहेंगी किसी को। ये थी एसडीएम शिवानी पांडे, उन्होंने बताया। फिर भी एसडीएम यहाँ पर जुड़ी, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन सवाल बार बार यही बनता है कि अगर तमाम व्यवस्थाएं हैं तो उसके बाद भी किसान परेशान क्यों है, उसके बाद भी महिला की मौत क्यों हो रही है। इन तमाम सवालों के साथ ही कहीं ना कहीं जो दावे हैं और जो स्थिति है वो मेल नहीं खाती दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में आखिर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं, बड़ा सवाल बन रहा है। नारायणपुर के महका धान खरीदी केंद्र में उस समय हाहाकार देखने को मिला जब टोकन लेकर आए सैकड़ों किसान बिना खरीदी के लौटने को मजबूर हो चुके थे। बता दें चले कि 15 नवंबर को कलेक्टर और विधायक ने धान खरीदी का शुभारंभ किया था, लेकिन महज कुछ क्विंटल खरीदी के बाद ही बारदाना खत्म हो गया। तो वहीं त्रिपाल झिल्ली गायब, पीने का पानी और शौचालय तक नहीं। तो वहीं इस पर प्रभारी का कहना है कि बारदाना आने वाला है और अधिकारियों को बता दिया गया है, लेकिन अब किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। रिपोर्ट देखते हैं इस पर। तो आज यहाँ पे क्या के लिए आए हो आप? ये सर धान लाए हैं सर, सवेरे 6 बजे से लाए हैं। अच्छा, अभी तक बोरा का सुविधा नहीं है और बहुत ही समस्या है यहाँ, जो है ना कुछ सुविधा नहीं है, बोरा का सुविधा नहीं। 6 बजे से लाए, अभी ट्रैक्टर भी खाली करेंगे, ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, प्लस उसका किराया देना पड़ेगा, क्या पड़ेगा। बहुत सुविधा है, जो है ना ये समस्या है बहुत। अभी जैसे समस्या आप लोग देखने को मिल रहा है। 2-3 गाड़ी वापस भी गया सर यहाँ से। गाड़ी भी वापस चले गया? जी जी, धान भर के लाए सब वापस ले गए पूरा। कौन किसान लोग लाए थे? जी किसान लोग। आप कहाँ से आए हो? जी हम यहीं से है सर, महाका से जी। और ये गाड़ी का किराया कितना देना पड़ता है? गाड़ी का किराया 500 देना पड़ता है सर। 500 प्लस लेबर मन का प्लस 300 अलग। अच्छा, ये जो लेम्स है यहाँ पर हर साल कितना धान खरीदी हो जाता है? 35 से 38 हजार तक। 35 से 38 हजार। सबसे ज्यादा धान यहीं पे खरीदी होती है, ऐसा मानते हैं? हाँ होता है, सबसे ज्यादा धान का। तो अभी किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? जो किसान है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि धान के लिए बोरा नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था, क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के द्वारा करवाई जा रही है? अभी तो बारदाना कमी है, नहीं आ पाया है, डीएमओ से नहीं छोड़े हैं। तो आप लोगों ने बात किया क्या अधिकारियों से, क्या आप कुछ बोलते हैं? तो डीएमओ से बात किए हैं तो फिर छोड़ देंगे ऐसे करके बोले हैं, नहीं छोड़े हैं। लेकिन अच्छा, धान खरीदी के लिए आपने कब बात की थी कि अभी बारदाना हमारे पास कमी है ऐसे बोलते? मैं तो कल बात किया था सर। अच्छा। कल आया हूँ मैं, तो कल ही बात किया। पहले कितना बारदाना आया था? वो पहले तो बारदाना नहीं आया सर। नहीं आया बारदाना, इस बार आया ही नहीं आया, नया बारदाना नहीं आया। और पुराने बारदाने में अभी कितना खरीदी हो चुका है? अभी हाँ। अभी तो 50-50 किया हूँ। मैं कल खुद लेने गया था बारदाना, खुद लेके आया हूँ बाइक में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ग्रामीण किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है और जितने के धान नहीं बेचेंगे उससे ज्यादा का कहीं ना कहीं वो सेठ साहूकार लोगों को पैसा देने को मजबूर हो जाएंगे। शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कार्य किया जाए और आज ही जो ये समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये खबर प्रकाशन के बाद से किस प्रकार से जिला प्रशासन जागता है और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाता है। एनडीटीवी के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नारायणपुर से सहयोगी आकाश सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और। आकाश, किसान लगातार परेशान है, कभी खाद नहीं मिल रहा है तो कभी बारदाना की कमी हो जा रही है, क्या अब व्यवस्थाएं पूरी हो पाई है? जी, कल देखने को मिला था कि नारायणपुर के जो किसान हैं
वो अपने धान को बेचने के लिए टोकन कटवा के बकायदा नारायणपुर के महाका धान खरीदी केंद्र पहुंचे हुए थे। लेकिन जब धान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं तो वो घंटों के इंतजार करते हैं और घंटों के इंतजार के बाद उन्हें जवाब मिलता है कि बारदाना खत्म हो चुका है, जिस वजह से उनकी धान आज नहीं खरीदी जाएगी। जिसके बाद किसानों को कहीं ना कहीं अपनी जो कूली मजदूरी करके लाया हुआ और जो ट्रैक्टर बुक करके लाया हुआ रहता है उसका पैसा देने के लिए उनके ऊपर में एक आफत जैसी स्थिति बन जाती है। इसके बाद किसान जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आते हैं और किसान अपने तरफ से शिकायत करते हैं कि यहाँ पर पीने की पानी की तो व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा जो झिल्ली और पाल की व्यवस्था होनी चाहिए वो तो नहीं है, बावजूद इसके धान की खरीदी भी नहीं हो रही है, जिससे किसान कहीं ना कहीं ज्यादा आक्रोशित नजर आते हैं। और थोड़ी देर किसान लेकर गाड़ी लेकर और जो धसे हुए वाहन है उन्हें लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाते हैं। एक दो नहीं, आपको मैं बता दूं कम से कम ऐसे 7 वाहन ऐसे होते हैं जो सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय में एंट्री करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अपने हरकत में आना पड़ता है और इसके बाद उनको कार्रवाई करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। उसके बाद जब आसपास से आनन फानन में अन्य जो लेम्स हैं वहां से मंगाकर बारदाना देना पड़ता है। हमने इस बारे में जब नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि अब किसानों को बारदाना नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते वो धान नहीं खरीद पा रहे हैं और तो कहीं खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। तो खाद हो या धान, किसान के लिए हमेशा परेशानी लगातार देखने को मिल ही रही है। बहुत शुक्रिया बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए आकाश।